माया से 24 तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। अब माया से 24 तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। ब्रह्म के आश्रय सत रज तम 3 गुण रूप माया है। उस माया से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार माया से 5 तत्व उत्पन्न हुए। अथवा ब्रह्म के आश्रय सतरज तम 3 गुण रूप माया अभिन्न रूपता से स्थित है। जैसे अग्नि में दाह शक्ति अभिन्न रूपता से स्थित है, अर्थात दाह शक्ति अग्नि से भिन्न भी नहीं और अग्नि के आश्रय भी है। इसी प्रकार माया ब्रह्म से भिन्न भी नहीं और ब्रह्म के आश्रय भी है, अर्थात ब्रह्म में माया अनिर्वचनीय है। उस माया से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, उस शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। इस वास्ते आकाश में शब्द गुण है और आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उस स्पर्श से वायु उत्पन्न हुई। इसलिए वायु में शब्द स्पर्श दोनों गुण हैं। वायु से रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उस रूप से अग्नि उत्पन्न हुई। इसलिए अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तीनों गुण हैं। और उस अग्नि से रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उस रस से जल उत्पन्न हुआ। इस वास्ते जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण हैं। और जल से गंध तन्मात्रा उत्पन्न हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसलिए पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण हैं, क्योंकि कार्य में कारण गुण अवश्य ही होता है। इस प्रकार माया से सूक्ष्म तन्मात्रा सहित 5 तत्व उत्पन्न हुए। जैसे माया 3 गुण रूप है, इसी प्रकार 5 तत्व सत रज तम 3 गुण रूप हैं। और इन 3 गुण रूप 5 तत्वों से संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। उसको सुनो। इन 5 तत्वों के मध्य में से आकाश के सतोगुण अंश से श्रोत्र अर्थात कानों की उत्पत्ति हुई और वायु के सतोगुण अंश से त्वचा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई और अग्नि के सतोगुण अंश से नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। जल के सतोगुण अंश से रसना अर्थात जिह्वा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी के सतोगुण अंश से प्राण अर्थात नासिका इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। इन 5 तत्वों के सबके सतोगुण अंश से मन चित्त बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण उत्पन्न हुआ। पुरुषिन जैसे 5 तत्वों के सतोगुण का कार्य श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वैसे ही 5 तत्वों के सतोगुण का कार्य अंतःकरण है। तो फिर ऐसा भेद क्यों है कि इंद्रिय तो एक एक विषय को ग्रहण करती है और अंतःकरण 5 विषयों को ग्रहण करता है? उत्तर, जैसे 5 तत्वों के सतोगुण का कार्य इंद्रिय है, वैसे ही अंतःकरण है। परंतु इतना ही भेद है कि इंद्रिय एक एक तत्व का कार्य है। इस वास्ते इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है और अंतःकरण 5 तत्वों के सबके सतोगुण का कार्य है। इस वास्ते अंतःकरण 5 विषयों को ग्रहण करता है। अंतःकरण का वास्तविक स्वरूप तो एक ही है, परंतु क्रिया भेद होने से 4 प्रकार से नाम भेद हुआ। जैसे कोई एक ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने लगा तो उसको पुजारी कहने लगे, और जब पढ़ने पढ़ाने लगा तब उसको पंडित कहने लगे। इसी प्रकार एक ब्राह्मण के अनेक नाम क्रिया भेद होने से हो गए। ऐसे ही अंतःकरण का वास्तविक स्वरूप एक ही है, परंतु संकल्प विकल्प करने लगा तो उसका नाम मन हो गया, और जब चिंतवन करने लगा तब उसका नाम चित्त हो गया, और जब उसने निश्चय किया तब वही बुद्धि हो गई, और जब उसमें अहंकृत भाव आया तब वही अहंकार हो गया। जैसे किसी पुरुष को देखा कि ये पुरुष वही है या कोई और है, जब ऐसी
अंतःकरण की वृत्ति हुई उसको मन कहने लगे। और जब उस वृत्ति ने ऐसा विचार किया कि इस पुरुष को श्री गंगा जी के किनारे उस समय देखा था, ऐसी वृत्ति को चित्त कहने लगे। और जब उस वृत्ति ने निश्चय किया कि ये पुरुष वही है, तब उसी वृत्ति को बुद्धि कहने लगे। और जब उसने दृढ़ निश्चय किया कि ये पुरुष वही है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं, तो उसी वृत्ति को अहंकार कहने लगे। इसी प्रकार अंतःकरण का वास्तविक स्वरूप एक ही है, परंतु क्रिया भेद होने से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 4 भेद हुए। इन 5 तत्वों के मध्य में से आकाश के रजोगुण अंश से वाणी उत्पन्न हुई और वायु के रजोगुण अंश से पानी अर्थात हाथ उत्पन्न हुए। अग्नि के रजोगुण अंश से पाद अर्थात पांव उत्पन्न हुए। जल के रजोगुण अंश से उपस्थ अर्थात लिंग इंद्रिय उत्पन्न हुई और पृथ्वी के रजोगुण अंश से गुदा उत्पन्न हुई। और इन 5 तत्वों के सबके रजोगुण अंश से 5 प्राण उत्पन्न हुए और 5 तत्वों के सतोगुण रजोगुण से सूक्ष्म शरीर हुआ। अब तमोगुण से स्थूल शरीर हुआ। ये कहता हूं इन 5 तत्वों के तामस अंश से पंचीकृत पंच महाभूत अर्थात पंचीकरण हुआ। यदि तुम कहो कि पंचीकरण क्या है तो श्रवण करो। इन 5 तत्वों के तामस अंश के एक एक तत्व के 2-2 भाग किए, उसमें से एक एक भाग अलग अलग चुपचाप स्थापन कर दिया और आधा आधा जो बाकी बचा उसके 4-4 भाग करके अपने अपने आधे को छोड़कर उन चारों में एक एक मिला दिया। अब सबके पास आधा आधा अपना और आधे आधे में वो चारों हो गए। इस प्रकार पंचीकरण होता है। इसे एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक समय 5 पुरुष श्री गंगा जी महारानी के दर्शन या स्नान को गए और उनके पास भोजन के वास्ते कुछ फल भी थे और उनमें एक ब्राह्मण था, उसके पास 9 नारंगी थी। दूसरा क्षत्रिय था, उसके पास 9 नाशपाती थी। तीसरा वैश्य था, उसके पास 9 सीताफल थे। चौथा कायस्थ था, उसके पास 9 आम थे। 5वां जाट था, उसके पास 9 बेल थी। और जब ये 5 पुरुष श्री गंगा जी के किनारे पहुंचे तब स्नान और श्री गुरु के चरणों का ध्यान करके अर्थात नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब भोजन करने लगे तब 5 ने एक एक फल श्री गंगा जी को अर्पण करा और तब उनके पास 8-8 फल बचे। और उस ब्राह्मण ने अपनी 8 नारंगियों में से 4 तो अपने पास रखी और 4 उन क्षत्रिय वैश्य कायस्थ जाट इन चारों को एक एक दे दी। इसी प्रकार उस क्षत्रिय ने अपनी 8 नाशपतियों में से 4 तो अपने पास रखी और 4 वैश्य कायस्थ जाट ब्राह्मण इन चारों को एक एक बांट दी। इसी प्रकार वैश्य ने अपने 8 सीताफलों में से 4 तो अपने पास रखे और एक एक उनमें से उन चारों को बांट दिया। इसी प्रकार कायस्थ जाट इन दोनों ने किया, अर्थात एक एक के पास 5-5 प्रकार के फल हो गए, परंतु आधा आधा अपना भाग रहा और आधे आधे में चारों रहे, अर्थात सबके पास अपना भाग अधिक रहा। इसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन 5 तत्वों को जानना कि आकाश में आधा भाग तो अपना है और आधे में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये चारों हैं। इसी प्रकार वायु के पास आधा भाग तो अपना है और आधे में अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश ये चारों हैं और अग्नि के पास भी आधा भाग अपना है और आधा जल, पृथ्वी, आकाश, वायु इन चारों का है और जल के पास भी आधा भाग अपना है और आधे में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि ये चारों हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के पास आधा भाग तो अपना है और आधे में आकाश, वायु, अग्नि, जल ये चारों हैं। इस प्रकार इन सबके पास
आधा आधा भाग अपना अधिक और आधे आधे में वे चारों हैं। अर्थात एक एक तत्व के पास पांचों पांचों तत्वों का अंश है। इसको पंचीकरण कहते हैं। इन पंचीकरण किए हुए 5 महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। और इसमें ऐसा नियम है कि जिसमें आकाश तत्व अधिक होता है उससे देव योनि के शरीर बनते हैं जो कि अदृश्य हैं, और जिसमें वायु तत्व अधिक है उससे पक्षियों के शरीर बनते हैं जो कि आकाश मार्ग में विचरने वाले हैं, और जिसमें अग्नि तत्व अधिक है उससे अग्नि के बीच में रहने वाले जंतुओं के शरीर बनते हैं, और जिसमें जल तत्व अधिक होता है उससे जल के बीच में रहने वाले ग्रह आदि जंतुओं के शरीर बनते हैं, और जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक होता है उससे पृथ्वी के ऊपर विचरने वाले पशु मनुष्य आदि के शरीर बनते हैं। अर्थात जिसमें जो तत्व अधिक होता है उस शरीर का वही तत्व स्थान होता है। इस प्रकार पंचीकरण हुए 5 महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है।